तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो कल पढ़ रहे थे परसेंटेज। कल हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया था ना, ठीक है। टॉपिक इज परसेंटेज, ठीक है बच्चे। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखो कल मैंने कुछ बेसिक बताया था, याद किया होगा होपफुली सभी ने, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आपको कितना याद हुआ है। देखो आपके लिए क्वेश्चन है 44 होल 4/9% कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। चलो और आंसर भेजो चैट बॉक्स में मुझे, ठीक है। हाँ भाई निकेत बच्चे ठीक है आंसर, प्रणव ठीक है, कुछ ठीक है आंसर आपका भी, वैष्णवी आंसर ठीक है आपका बच्चे, विवेक ठीक है बच्चे, नैवेद्या रॉन्ग, सौर्य रॉन्ग सर। हाँ बच्चे विवेक ठीक है आपका आंसर, नैवेद्या ठीक है, सरुण गलत है बच्चे। देखो अब मैं सोल्व करवाता हूँ। कल मैंने एक बात बताई थी ना, देखो बेसिक याद है क्या वो है बच्चे, क्या था? टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज, याद है क्या बात, याद है? डिवाइडेड बाय 100। हाँ देखो, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ओके। टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100। 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 44 होल 4/9%। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 44 into 9 कर लो, 36 9 4 36 प्लस 3 396, 396 प्लस 4 कितना हो जाएगा 400/9 परसेंटेज। अभी भी परसेंटेज में है, ठीक है। अब इस परसेंटेज को रिमूव करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो दोनों जीरो कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना है 4/9 आंसर। ठीक बात है बच्चे, समझ आया सभी को? देखो फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट 216 2/3% इनटू फ्रैक्शन, और आंसर आपको देना है इम्प्रॉपर या प्रॉपर में, ठीक है। जो भी आएगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, दैट्स इट। निशांत ठीक है बच्चे आंसर आपका, वैष्णवी ठीक है बच्चे, दिव्यांशु गलत है, और सरुण गलत है सर मेरा। एक मिनट बताता हूँ, प्रणव ठीक है, सौर्य गलत है बच्चे, दिव्यांशु गलत है, कुछ हाँ कुछ इसको कैंसिल आउट करो बच्चे। सर मेरा सही है, आपका बच्चे अभी कहाँ है इसका आंसर? निकेत गलत है, सेम ही लिख के भेज दिया, शाबाश। ओके सर, सॉरी सर, मैंने क्या, एक मिनट। तू सबसे समझदार निकला, जो क्वेश्चन है वही लिख के भेज दिया, बिलो भी आंसर है, चिपका दो। देखो बच्चे हमें कन्वर्ट करना 216, सर एक बार मेरा चेक करेंगे। 2/3, सौर्य गलत है, सर कुछ गलत है। देखो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 216 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 6 18 4 6 48 प्लस 2 650 डिवाइड बाय 3 रिमूव करेंगे तो क्या होगा 100 से डिवाइड 0 0। कुछ बच्चों ने 65/30 दे दिया भाई, देखो भाई अभी आगे कैंसिल आउट हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ी है, 5 से कैंसिल आउट किया 5 2 ये 5 से 13 5 65, अब आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, 13/6 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और सर मैंने 13/6 ही भेजा था, आपने गलत बताया है। हाँ 2/1/6 होगा। जब मैंने क्वेश्चन दिया ना, मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग आल्सो, मैंने क्या बोला था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आंसर देना आपको, मिक्स में नहीं देना, ठीक है। तो सुना सर मैंने आपको, हाँ बच्चे सर मैंने आपको 13/6 ही भेजा था, आपने गलत बताया है। क्या नाम आपका भाई? कुछ 15/6 भेज रखा अभी मेरे को, सर वो गलती से टाइप कर दिया सर। तो वो मेरी गलती तो नहीं है ना, अब मेरे को तो बच्चे जो आपने भेजा है वही दिखाई देगा ना, ठीक है। अब देखो एक तो मैंने ये तरीका बताया, ये है एक, इसको ना स्मार्ट तरीके से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो मैंने ये लिखा है 16 2/3%। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, मैंने इसको मैं अगर ब्रेक करके लिख दूं बच्चे 200% प्लस 16 2/3%, तो कोई गलत तो नहीं है, सेम ही ठीक है।
जैसे मैं 10 को लिख दूं 8 + 2 तो एक ही बात है, Yes. लाइक दिस। तो 200 प्लस 16 2/3% ये लिख दिया। अब ये मैंने याद करवाया, आपको याद है क्या? 16 ये 2/3%। सर ये होता है 6 का, नहीं 6 का नहीं, 6 का ये, हाँ इस परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है क्या आपको? 6 का ही होता है। कल सर, लिखवाया 1/6 था ना? हाँ इसका 1/6 होगा। हाँ आपका याद हो, 1/6 हाँ बच्चे वेरी गुड, आपको याद होगा तो इसका तो आप सीधा लिखोगे 1/6, ठीक है। अब 200% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे? देखो 200 देखो परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 100% होता है ना भाई, कोई भी वैल्यू कंपेयर, वैसे 200 400 लिख लो तो वो 4 गुना हो गया ना अपने आप, 200 2 गुना हो गया, 400 4 गुना, 500 5 गुना। तो वैसे एक्चुअल में कोई चीज़ 100% ही होती है मैक्सिमम, और फ्रैक्शन में मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है बच्चे, ठीक है। तो 100% को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? 100 से डिवाइड करूँगा इसको, तो 100/100 कितना हुआ? 1। तो देखो एक 100% की वैल्यू 1 है, तो 200% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 200% को परसेंटेज रिमूव करूंगा, देखो 100 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। 300 होगा तो 3, लाइक दिस। तो ऐसे देखो 200% को क्या लिख दूंगा मैं? 2 प्लस का साइन। अब इन दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम कितना है? 6। 6 2 जा 12 + 1, तो आंसर इज 13/6, ठीक है। आंसर सेम आंसर आया ना? तो इस तरीके से स्मार्ट वे से करना है। अब जो फ्रैक्शन जो मैंने लिखवाए थे ना 1/2 से लेके 1/15 तक, तो वो हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि ऐसे फ्रैक्शनों को सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, ठीक है। अब परसेंटेज की बात करता तो मैं होता है 216 से 2/3, 216 होल 2/3%, और फ्रैक्शन की बात करूँ तो 13/6, ठीक है। अंडरस्टैंड? यस सर, सबको समझ आया बच्चे? ये बोलो, यस सर, है ना? है ना? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. फ्रैक्शन में कितना है? Yes, ये होगा परसेंटेज में, ये वैल्यू है, तो ये 100 से ऊपर होगी ना, तो कोई नंबर के कंपैरिजन करते हैं तो वो नंबर से भी ज्यादा वैल्यू होगी। तो फ्रैक्शन में भी देखो इसका वैल्यू कितना आएगा? 13/6। ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये होता है चेंज, ओरिजिनल नंबर से भी ज्यादा हो गया ना भाई। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, पिज्जा वाला भी 1/4 पार्ट है, तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी? 4 थी ना। तो इसमें 13/6 में टोटल वैल्यू 6 है, तो 6 से ज्यादा हो गया ना। यस 6 का डबल कितना हो? 12। डबल से भी थोड़ा ज्यादा, ये भी देखो डबल से भी ज्यादा हो रखा है, 100% होता तो फ्रैक्शन में और परसेंटेज में सेम ही बात होती है बच्चे। फ्रैक्शन में 1 मैक्सिमम होता है, परसेंटेज में 100 होता है, उसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, ठीक है। यस सर, अंडरस्टैंड? समझ आई बात? चलो आगे बोलो बच्चे सभी। एक ऐसा एक और अभी जो मैंने आपको जितने भी वो लिखवाए थे ना फ्रैक्शन, वहाँ पे कुछ वैल्यू और लिख लो जो बार बार यूज होती है। जैसे 37 होल 1/2%, इसका फ्रैक्शन होता है बच्चे 3/8, ठीक है। 44 4/9%, इसका वैल्यू कितना होता है? 4/9, ठीक है। 57 1/7, इसका वैल्यू होता है बच्चे 4/7, ठीक है। यहाँ लिखवाया है। और आपको जो ये शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी काम आएगी हमें, ठीक है। कैसे काम आएगी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखो जैसे मेरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 2.9 इनटू परसेंटेज, करो बच्चे सॉल्व एंड सेंड आंसर इन चैट बॉक्स, ठीक है। हाँ बच्चे, निशांत गलत है, प्रणव गलत है, सौर्य ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक सर, यही है। निकाल। वीर गलत है, निकेत गलत है, विवेक गलत है बच्चे, वैष्णवी ठीक है आपका आंसर बच्चे, नवेद्या राइट, निशांत अभी ठीक है, कुश गलत है बच्चे, दिव्यांशु ठीक है, प्रणव इसको डिवाइड करो, और जब परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन, थैंक यू लिखा करो भी। कुश कहाँ पे है? कुछ भाई ये रहा देखो, सर। मैंने एक बात दो लाइनें लिखवाई थी, मैंने वो लाइन पंच लाइन थी, याद रखना है। टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज क्या करना होता था? सर मैंने गलती से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, सर मैं समझ गया मैंने क्या गलती की है। अच्छे से बच्चे पहले क्वेश्चन समझा करो कि क्या पूछा है, करना क्या है, आंख बंद करके थोड़ी दौड़ पड़ोगे। अभी दीवार होगी तो सर फूटेगा फिर तुम्हारा। विवेक ठीक है, वीर गलत है बच्चे, सरुण गलत है, सरुण नहीं भाई, नहीं सर उनका आंसर सर 45 हाँ प्रणव ठीक है। फिर वो कबूतर नहीं होता एक, जैसे कबूतर क्या, बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कबूतर सोचता है मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही तो मतलब बिल्ली नहीं है, तो वो बात हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले
पढ़ा करो अच्छे से, तभी तो आंसर कर पाओगे। हाँ हाँ भाई निकेत, ठीक है आपका आंसर। देखो अभी मैं सोल्व करवाता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। देखो कन्वर्ट 2/9 इंटू किस में था, परसेंटेज में। तो मैंने बात लिखवाई थी ना, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, क्या था, मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज में कन्वर्ट कर, ये तो सिंपल है भाई, जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो है 2/9 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 200 कैंसिल आउट, कुछ हो नहीं रहा, 200/9। तो 200 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 टू जा 18, रिमाइंडर 2 कैरी 0, 9 टू जा 18, रिमाइंडर 2। अगर इम्प्रॉपर में देना है तो 22 होल 2/9% आ गया। अगर डिवाइड वो कर डेसिमल में लिखते, डेसिमल लगाया, 0 मैंने कैरी किया, ये चलता रहेगा मुझे 22.2222, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक स्मार्ट तरीका क्या है, जैसे हमने परसेंटेज वाले में स्मार्ट लगाया था, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, अब देखो 2/9 ना 1/9 इंटू 2 कर दो तो गलत तो नहीं है, 1/9 का डबल ही है ना 2/9, और 1/9 का परसेंटेज मैंने लिखवाया हुआ आपको याद है क्या, 1/9 बताओ, 11 1/9%। 11 1/9%। इसका डबल कर दो, डबल करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है सीधा, पहले इससे मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 टू 22, अब इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करो, 1/9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2/9% आंसर, ठीक है। पॉइंट्स में लिखा होता है 11.1111 होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक बात है, देखो दो फ्रैक्शन अभी याद करवा देता हूँ, 1/9 और 1/11 अभी याद हो जाएगा। इसमें क्या है, 11 1/9, इसमें 9 1/11। इस फ्रैक्शन का देखो 1/9 का जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, ये फ्रैक्शन पार्ट है, 1/9 ही आगे 11 लग गया, और 1/11 वाले में बचे आगे 9 और पीछे 1/11 लग गया, सेम, कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो गया ना, इजी है। देखो मैंने 14 लिखवाए थे, 14 में से देखो 1/10 10 होता है, याद हो गया, 1/2 कितना होता है 50%, याद हो गया, वैसे ही 1/3 तीसरा 33.33। एग्जाम में हमें आज तक लेके स्कूल में पास होने के लिए 130 मार्क्स ही होते हैं, 33, तो वैसे याद ही है वो। 1/4 चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट 25%, 1/5 पांचवा हिस्सा 20, लाइक दिस। तो आधे तो याद ही हो गए, 5-7 बच्चे रोज 2-2 याद करो, एक अच्छा सा चार्ट बनाओ, सुंदर सा, उस पर लिखो, स्टडी करते हो टेबल में सामने रखो, दिन में अब जब भी बैठोगे दिखाई देगा, घूमते फिरते देखोगे, ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलेंगे आगे, यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे समझ आ रहा है ना, ओके, लिखो फिर एक्सप्रेस 84% इंटू फ्रैक्शन, करो सॉल्व, फ्रैक्शन में सॉल्व करो। हाँ भाई निकेत ठीक है बच्चे, आपका आंसर, निशांत ठीक है, इसमें आंसर करें, ठीक है बच्चे, विवेक आपका आंसर, वैष्णवी बहुत ज्यादा गलत है बच्चे, प्रणव ठीक है, नैवेद्या ठीक है, दिव्यांशु रॉन्ग, नैवेद्या ठीक है, दिव्यांशु अब ठीक है, कुछ ठीक है, और दिव्यांशु इनको ना कैंसिल आउट करके आंसर फ्रैक्शन में बताओ, डेसिमल में नहीं बताओ। सॉरी ठीक है बच्चे, गुड, कुछ ठीक है आपका आंसर भी। देखो भाई, देखो इसमें क्या करना था, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और मैंने क्या लिखवाया था फ्रैक्शन के लिए, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दो। अगर ऑप्शंस आपको डेसिमल में दे रखे हैं तो ये आंसर होगा, अगर अब कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट करो, पहले 2 से 42 50 25 21, तो अब फर्दर हम कैंसिल आउट कर नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 21/25। अगर ऑप्शंस में डेसिमल में दे रखा है, आपको डेसिमल में जरूरत पड़ेगी तो सीधा डेसिमल लगा दो, नीचे 2 जीरो पुट कर देंगे हम, ठीक है, समझ आया सभी को। चलो आगे, अब मैं एक ना थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ डिफरेंट वे से, आपको देखता हूँ समझ आया क्या, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कितनी समझ आई है, देखते हैं, ठीक है। लिखो 60 किलोमीटर इज what percent of
240 किलोमीटर। बताओ मुझे आंसर। तो भी गलत है। प्रणव ठीक है बच्चे, निशांत ठीक है, आपका सौर्य गलत है, निकेत ठीक है, दिव्यांशु गलत है, वैष्णवी गलत है, विवेक गलत है। और जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद मैं एक बात बोलूंगा, वो सारे के सारे सही आंसर देंगे तब, ठीक है। बस थोड़ा सा ये दिव्यांशु गलत है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग बोल दिया, बस इतनी सी बात है। सरुण गलत है, वैष्णवी अगेन रॉन्ग, कुछ गलत है बच्चे। देखो आई थिंक सभी आगे ना। नैवेद्या राइट भाई, लीव कर दिया क्लास में। लग रहा है। सौर्या गलत है। देखो सर बच्चे, गलत हो गया। क्या नाम है आपका? सरुण गलत है, विवेक सही है। सर विवेक। ठीक है बच्चे। अब देखो जिन भी बच्चों को गलत हुआ है ना, उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। मान लो एक एग्जाम हुआ आपका, ठीक है, उस एग्जाम में ना मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 240, और यू मार्क्स स्कोर कितना किया आपने? 60 मार्क्स। तो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए? परसेंटेज मार्क्स बता सकते हो भी? जिन जिन ने गलत किया है वो दोबारा आंसर दो। मैक्स एक एग्जाम हुआ 240 मार्क्स का था और आपने 60 स्कोर किया, तो मैं पूछूंगा आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए? जिन भी बच्चों ने गलत किया, गलत आंसर, बस वही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जिन भी बच्चों ने गलत आंसर किया है वो आंसर देंगे। करो ट्राई। कुछ ठीक है बच्चे, दिव्यांशु गलत है, तेरे को तो दिव्यांशु भी समझ नहीं आया है? नैवेद्या आपका तो पहले भी ठीक था, आपको आंसर नहीं करना है भाई। जिन बच्चों का ठीक है वो क्यों आंसर कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हें? सेम ही तो चीज है, कोई अलग तो नहीं है। जिन बच्चों का पहले ठीक था कोई अलग तो नहीं करवाया मैं। सौर्य गलत है, अब भी समझ नहीं आया। सरुण कहाँ है? हाँ सरुण गलत है बच्चे, दिव्यांशु गलत है। अब भाई अब तो ये बड़ी वो बेइज्जती वाली बात है कि आपको स्कूल में कितना परसेंटेज आता है, आपको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कल को एग्जाम में स्कोर आया, घर वाले पूछेंगे आप बता दो कितने मार्क्स आए, घर वाले पूछो छोड़ो मार्क्स छोड़ो, आप परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज स्कोर किया, या आपका पड़ोसी पूछ लेगा हाँ भाई कितने परसेंटेज स्कोर किया 8th क्लास में या 10th के बोर्ड में कितना परसेंटेज आया, ठीक है। तो आप बता ही नहीं पाओगे, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। फिर वो बोलेगा, आप कहोगे जी अंकल जी मेरे तो इतने मार्क्स आए इतने में से, तो वो अंकल बोलेगा भाई ठीक है आप बचे परसेंटेज कितने ये बताओ, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। वो अंकल क्या सोचेगा भाई 10th से 8th क्लास के स्टूडेंट है और उसको परसेंटेज ही नहीं निकालना आता। जो बेसिक है स्टार्टिंग से दूसरी थर्ड तीसरी थर्ड फोर्थ क्लास से सीख जाते हैं ना परसेंटेज काउंट निकालना, 5th क्लास से सीख जाते हैं। बाकी सब तो कल प्रेजेंट थे। कल मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक एग्जांपल लिया था, अगर आपने 500 में से 400 स्कोर किया तो कितना परसेंटेज आए हैं, एग्जांपल भी लिया था कल। 100%। कोई नहीं पढ़ता भाई 2-4 स्टूडेंट को छोड़ के, हरे न लाएगा। देखो भी अगर कोई एग्जाम हुआ उसमें आपने 240 मैक्सिमम मार्क्स थे, कितना स्कोर किया 60 किस में से आए हैं? 240 में से ना, तो 60 किस में से है? 240 में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करना है? into 100, बस इतनी बात है। 0 6 4 जा 24। अब कोई बच्चा तो 4 बोल रहा था, अब 4 ये 100 भी तो है। अब ये नहीं देख रहे परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई 100 होगा ही होगा, ठीक है। 4 से हाँ 25, वेरी गुड 25%। ये सेम ये था, इसने ये पूछा था। देखो मैं बोल लैंग्वेज के फर्क था और तो बाकी बातें सेम थी। अभी तो बोल रहा था नहीं आता। अब देखो 60 किलोमीटर है, वो कितना परसेंटेज है 240 का, ये तो पूछा था। 240 का 60 कितना परसेंटेज है? ठीक है 25% है, 1/4 हिस्सा है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? 240 था पूरा, और ये पूरा डिस्टेंस 240 है, और ये कितना हो जाता है वैसे 60 है। तो ये पूरा 60 है ना, ये इस पूरे का कितना फ्रैक्शन परसेंटेज है, कितना पार्ट है, ठीक है। ये बात था बस। 1/4 जो निकाल जो वैल्यू होती है किसके, देखो 60 वो किसके रिस्पेक्ट में? 240 के, तो 240 को नीचे रखा जाएगा। 240 के रिस्पेक्ट में 60 देख रहे हैं ना कितना परसेंटेज है, तो बस आंसर इज 25%। समझ आया नहीं अब भी? बताओ भी। डन, चले आगे। बोलते ही यस सर। इस बार तो सॉल्व कर दोगे ना? समझ आ गई बेसिक बातें सारी Yes. अच्छे से? कोई कंफ्यूजन? ठीक है
तो बच्चे आप जब घर पे, इसका मतलब ये पता है, सारी बातें इतनी इजी वे में सब बताने के बाद भी अगर नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि आप घर पे पढ़ते नहीं हो। अगर आप मेरी बताई हुई बातें दो भी बार रिवीजन कर लोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। एक करवाई उस दिन याद कर लो, एक बाद में रिवीजन कर लो, ये आफ्टर 1 वीक 10 डेज, तो भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इस एज में 2 बार रिवीजन बहुत है। तो साथ साथ पढ़ते रहो, जब एग्जाम आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर एग्जाम में पसीने छूटेंगे भी, है ना। ठीक बात है, चलो। तो इसलिए मैं आज इसमें थोड़ा 2 दिन बेसिक ये करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, उसके बाद मंडे से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। फिर मैं ये एज्यूम करके चलूंगा आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं वहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो उनको फ्रैक्शनों में लिख के सोल्व कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको वहाँ भी ऊपर से जाएगा, फिर यूँ लगेगा ये कैसे आ गया, है ना। इसीलिए देखो बच्चे, what is the percentage form of 0.15। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया, बातें वही है सारी घूम फिरा के। ठीक है, लैंग्वेज इस बार थोड़ी सी अलग दे दी एग्जामिनर ने, लाइक दिस। ऐसे एग्जाम में यही होता है, एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज के साथ खेलता है। ठीक है, करो ट्राई, बताओ आंसर। विवेक ठीक है बच्चे, मैं रुक तो जाओ, मैं बोलूंगा सभी का आंसर बच्चे। देखो हाँ, नैवेद्या ठीक है, विवेक ठीक है, एंड प्रणव ठीक है। ठीक है, यही है क्या? ठीक है, हाँ जी बताओ आगे बताओ। कुछ ठीक है बच्चे, आपका आंसर भी। शरुण गलत है, निशांत आपका आंसर भी गलत है बच्चे। सौर्या ठीक है, वैष्णवी ठीक है, शरुण अगेन रॉन्ग। दिव्यांशु गलत है, हाँ सॉरी रॉन्ग, सॉरी भी ठीक है दिव्यांशु। मेरे को दिव्यांशु को रॉन्ग बोलने की आदत होगी ना, क्योंकि दिव्यांशु सही देते ही नहीं आंसर, तो मैं दिव्यांशु रॉन्ग बस सही दिया। ठीक है बच्चे, गुड। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वही आंसर ठीक भी देता है। ठीक है दिव्यांशु, दिल पे मत लेना। ठीक है, हाँ पढ़ाई करो, फिर मेरी आदत चेंज कर दो। आप हर बार आंसर फर्स्ट टाइम में ठीक दो, मेरी आदत अपने आप चेंज हो जाएगी। क्यों? हाँ भी यार। हाँ जी, हम तो सर तो भी नहीं बोल पाते, हम ऐसे होते हैं कि जो उसका आंसर है वही है। हाँ जी, हाँ जी ठीक है भी, आंसर सही है भी। अब मैं कुछ करवाया तो कुछ बच्चों से नहीं हुआ। देखो परसेंटेज फॉर्म मतलब क्या है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, इसका मतलब यही हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं डेसिमल क्या करूंगा, रिमूव कर लूंगा। डेसिमल को कन्वर्ट चेंज कर लिया, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 15/100। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना था हमें, क्या था, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर कितना आ गया, 15%। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अब बेसिक बातें जितनी भी है ना उनको अच्छे से इंप्रूव कर लो बच्चे। ओके, और मंडे से हम क्वेश्चन करेंगे सारे फिर आगे परसेंटेज के लेवल के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। कोई डाउट होगा? थैंक यू सर।